बहुत स्वागत है आप सभी का R9 टीवी में। मैं हूं जब्बार खान। भारतीय क्रिकेटर और भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी की पत्नी, जिनसे कि उनका विवाद चल रहा है, उन्होंने एक सनसनीखेज आरोप लगाया। मोहम्मद शमी की पत्नी के मुताबिक उनको सोशल मीडिया पर बलात्कार करने और उनकी मर्डर करने की उनको धमकियां मिल रही हैं। हसीन जहां ने आरोप लगाया है कि सोशल मीडिया पर जब उन्होंने 5 अगस्त को राम मंदिर के भूमि पूजन के लिए बधाई दी, तो फिर कुछ कट्टरपंथियों ने उनको जबरदस्त तरीके से ट्रोल किया। कुछ लोगों ने उनके साथ अभद्रता की, कुछ लोगों ने उनके साथ गाली गलौज की, कुछ उनके साथ में अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करते हुए नजर आए और कई ऐसे कट्टरपंथी रहे जिन्होंने उन्हें बलात्कार करने और जान से मारने की धमकी दे दी। 5 अगस्त को भूमि पूजन था, जिस भूमि पूजन को लेकर के सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल पर हसीन जहां ने एक पोस्ट शेयर किया था, एक पोस्टर लगाया था जिसमें उन्होंने राम मंदिर के भूमि पूजन पर बधाई पेश की थी, एकता का संदेश दिया था। हसीन जहां ने बधाई और एकता का संदेश क्या दिया कि कट्टरपंथी आग बबूला हो गए और उन्होंने हसीन जहां को ट्रोल करना शुरू किया। उनके सोशल मीडिया पर जाकर के उनके साथ गाली गलौज, अभद्रता, अमर्यादित शब्दों के इस्तेमाल के साथ साथ में उन्हें जान से मारने की धमकी दी, उनके साथ में बलात्कार करने की धमकी कट्टरपंथियों ने दिया। ऐसा आरोप ऐसा आरोप भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी की पत्नी हसीन जहां का रहा है। और जो जानकारी आ पा रही है उसके मुताबिक हसीन जहां ने कोलकाता के लाल बाजार में क्राइम सेल और पुलिस कमिश्नर के दफ्तर में उन्होंने शिकायत दर्ज करा दी है कि उनको जान से मारने की धमकी मिल रही है और उन्हें ट्रोल किया जा रहा है, गाली गलौज किया जा रहा है, बलात्कार करने की धमकियां कुछ कट्टरपंथी लोग उनके सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर दे रहे हैं। उसके बाद में हसीन जहां ने कोलकाता के लाल बाजार में साइबर सेल के अंदर जाकर के क्राइम साइबर सेल में एक रिपोर्ट दर्ज कराई, एक एप्लीकेशन दिया, साथ ही साथ में कोलकाता में पुलिस कमिश्नर ऑफिस में जाकर के उन्होंने एक शिकायत दर्ज करा दी है। हंगामा मचा हुआ है उसके बाद से कि क्या देश के अंदर आपसी सौहार्द और आपसी एकता और भाईचारे के बीच में ऐसा संदेश देना क्या अपने आप को खतरे में डालना है? क्या उस संदेश के जवाब में कट्टरपंथी जान से मारने की धमकी देंगे? क्या उस संदेश के जवाब में कट्टरपंथी हसीन जहां के साथ बलात्कार करने की बातें, वो भी सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर, कमेंट बॉक्स में और उन्हें टारगेट करते हुए करेंगे? यह अपने आप में बहुत डेंजरस स्थिति है, क्योंकि हमारा देश तो ऐसा देश है जहां पर बिना किसी भेदभाव के तमाम धर्म के लोग एक दूसरे के त्योहारों पर, पर्व पर या ऐसे मौकों पर बधाइयां देते हैं, मुबारकबाद पेश करते हैं, संदेश देते हैं, एकता भाईचारे का संदेश देते हैं। मगर हसीन जहां ने जब ऐसा संदेश देने की कोशिश की सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर, ट्विटर हैंडल पर, जब उन्होंने राम मंदिर के भूमि पूजन को लेकर के हिंदू समुदाय के लोगों को या देश के लोगों को बधाई दी, तो फिर कुछ कट्टरपंथियों ने उनको ट्रोल करना तो शुरू ही किया, मगर कुछ ने सारी हदें पार करते हुए उनको जान से मारने की धमकी दी और उनके साथ बलात्कार जैसा जघन्य अपराध करने की धमकी तक दे डाली। हालांकि इन तमाम खबरों के बीच में कोलकाता की पुलिस, कोलकाता का साइबर सेल अब तक क्या कर रहा है, क्या कोई कार्रवाई की शुरुआत वहां पर हुई है? इन तमाम चीजों पर हम जानेंगे, समझेंगे। अब से थोड़ी देर में हमारे साथ में खुद हसीन जहां जुड़ेंगे, उनसे हम बातचीत भी करेंगे। मगर यह किस किस्म की प्रवृत्ति है कि जब कोई एकता और भाईचारे का संदेश पेश करना चाहे तो उसको इस तरीके से धमकाया जाए, उसको इस तरीके से डराया जाए। हसीन जहां ने कुछ ऐसे ही सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। हालांकि अब इन आरोपों पर क्या एफआईआर दर्ज हुई है या अभी सिर्फ उनकी कंप्लेंट है, उनकी शिकायत है, यह अभी कह पाना मुश्किल है। हम खुद बात करेंगे हसीन जहां से जो हमारे साथ में जुड़ेंगी। मगर हसीन जहां ने 5 अगस्त को, दरअसल उस वक्त यह मामला शुरू हुआ जब 5 अगस्त को हसीन जहां ने राम मंदिर के लिए भूमि पूजन पर एक बधाई संदेश
अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर दिया, एक पोस्टर जारी किया जिसमें राम मंदिर की तस्वीर और श्री राम की तस्वीर के साथ साथ में एक बधाई संदेश उन्होंने जारी किया। उसके बाद में उनके साथ में किस तौर पर अभद्रता, गाली गलौज, उनको धमकी देना, यहां तक कि जान से मारने की धमकी देना और उनके साथ बलात्कार करने की धमकी देने की लाइनें, ऐसे मैसेजेस, ऐसे कमेंट्स उनको सीधे सीधे ऐसे कट्टरपंथियों ने दिए, जैसा कि आरोप इस वक्त है हसीन जहां की। हालांकि हसीन जहां ये कहते हैं कि उसके बाद उन्होंने अपने लॉयर से कांटेक्ट किया, उनके लॉयर ने उन्हें सजेस्ट किया कि ऐसे लोगों के खिलाफ में, ऐसे कट्टरपंथियों के खिलाफ में पुलिस कंप्लेन देनी चाहिए, साइबर सेल में भी कंप्लेन देनी चाहिए, क्योंकि मामला सोशल नेटवर्किंग साइट से जुड़ा हुआ है, इसलिए ऐसे मामलों की जांच पड़ताल साइबर सेल करेगा। और इस पूरे मामले में अपने वकील से बातचीत करने के बाद में हसीन जहां ने कोलकाता के लाल बाजार में जाकर के वहां पर साइबर सेल के अंदर एक शिकायत दर्ज कराई, साथ ही साथ में पुलिस कमिश्नर के दफ्तर में एक शिकायत दर्ज कराई। इसके साथ हसीन जहां ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी ट्वीट करके उनको अप्रोच करके कि इस पूरे मामले में संज्ञान लिया जाए। देश के गृह मंत्री और साथ साथ में दोनों प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से उन्होंने इस बात की गुजारिश की। इस वक्त हमारे साथ में तेज गेंदबाज क्रिकेटर मोहम्मद शमी की पत्नी हसीन जहां, जैसा कि उनके कई सारे आरोप हैं, R9 टीवी पर इस वक्त जुड़ रही हैं, सीधे उन्हीं की तरफ रुख करते हैं और सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। हसीन जहां, स्वागत है आपका R9 टीवी पर। हसीन जहां, हमारा देश तो ऐसा है जहां पर किसी भी धर्म का त्योहार हो, पर्व हो, सब एक दूसरे को बधाइयां देते हैं, बधाई संदेश देते हैं, मगर आपने ऐसा क्या किया कि जिसकी बुनियाद पर कट्टरपंथी आग बबूला हो गए और आपको धमकी, मर्डर की और बलात्कार जैसे देने लग गए? जी, मैंने बस एक साधारण नागरिक होने के नाते मैंने जैसे देश में पूरा एक त्योहार का माहौल बना हुआ था राम मंदिर का स्थापना की वजह से, तो मेरे भी फ्रेंड सर्कल में जश्न का माहौल था, खुशहाली का माहौल था, तो मुझे भी लगा कि मैं एक भारतीय होने के नाते मैं भी अपने हिंदू भाइयों को, बहनों को, हिंदू समाज के सारे लोगों को मैं भी शुभकामनाएं दूं। तो मैंने भी अपना ये शुभकामनाएं दी। मगर हसीन जहां जी, इसके साथ साथ ये भी दुआ किया कि बधाई संदेश दिया के था सारे लोगों को। जी, आपने बधाई संदेश दिया था, आपने शुभकामनाएं दी थी, ऐसे में ऐसे कट्टरपंथी आग बबूला क्यों हो गए? जी, ये लोग तो हमारे समाज के गंदगी हैं, इन लोगों की वजह से ही हमारे समाज आगे नहीं बढ़ रहे हैं। और ये लोग ऐसे लोग हैं जो खुद मतलब इस्लाम के नाम पे इस्लाम को बदनाम करते हैं, वाहियात हरकतें करते हैं। इन लोगों का कोई भी दूर दूर तक इस्लाम से या कोई भी धर्म से कोई लेना देना नहीं होता। इन लोगों का एक ही धर्म होता है कि समाज में ये लोग गंदगी फैलाएं, आपस में लड़ाई, हिंसा फैलाएं और हमारे देश का जो शांति है, अमन है, इसको ये लोग भंग करें। जी, आपने दो बड़े गंभीर और संगीन आरोप लगाए हैं। आपने क्या इसकी शिकायत दर्ज करा दी है जिसमें कि बलात्कार और जान से मारने की धमकी आपको मिली है? आपने इसकी FIR दर्ज करवा दी है? जी हाँ, मैंने संडे शाम को ही कंप्लेन दर्ज किया है लाल बाजार पुलिस स्टेशन में, साइबर सेल में, और CP को कंप्लेन किया है मैंने। यानी कि कोलकाता के अंदर, वेस्ट बंगाल में आपने ये कंप्लेन दर्ज कराई, FIR दर्ज हो गई आपकी? जी, FIR दर्ज के बारे में मैं नहीं बता सकती, लेकिन मैंने कंप्लेन दिया तो उन लोगों ने कंप्लेन के अगेंस्ट में मुझे रिसीव करके दिया है। जी, आपको क्या सिर्फ ट्विटर हैंडल पर ही आपको धमकियां आई या आपको फोन कॉल भी किया गया या किसी और माध्यम से भी आपको धमकी दी गई, आपको परेशान करने की कोशिश की गई? नहीं, सिर्फ इन लोगों ने मुझे सोशल मीडिया के थ्रू में ही गंदे कमेंट करके और ये धमकियां मुझे दी गई। चूंकि आपने जो आरोप लगाए हैं वो बड़े गंभीर हैं, एक ये कि आपके साथ बलात्कार करने की और दूसरा आपको जान से मार देने की। क्या मैं सही कह रहा हूं कि ये दोनों गंभीर आरोप आपने लगाए हैं, आप अपनी शिकायत में आपने ये बातें दी हैं?
जी हाँ, इन लोगों ने रेप करने की धमकी दी है, मुझे जान से मारने की धमकी दी है और बहुत गंदे लैंग्वेज में इन लोगों ने मुझे कमेंट किया है, जिसके स्क्रीनशॉट लेकर मैंने उसका प्रिंट आउट निकालकर अपने कंप्लेन के साथ अटैच करके भी मैंने लाल बाजार में दिया है। जी हसीन जहां जी, अब तक क्या पुलिस ने कोई कार्रवाई की, कोई इन्वेस्टिगेशन किया, कुछ लोगों को अब तक डिटेन किया? कौन लोग वो थे जिन्होंने आपको धमकी दी? उनकी आईडी फेक थी या जेन्युइन थी? कोई जानकारी आ सकी अब तक पुलिस के माध्यम से जो इन्वेस्टिगेशन हुई उनकी? नहीं, अभी तक पुलिस, मैंने तो संडे शाम को ही कंप्लेन किया है, शायद आज से प्रोसीडिंग करेंगे पुलिस। जी, संडे का मतलब यानी कि 9 अगस्त को आपने एफआईआर दर्ज कराई, शिकायत दी है और 5 अगस्त को आपने वो बधाई संदेश दिया था, यानी कि 4 दिन के बाद में आपने ये कंप्लेन दर्ज कराई है। जी हाँ, क्योंकि 8 तारीख को हमारे कोलकाता में लॉकडाउन था। हसीन जहां, ऐसा कौन लोग हैं जो आपको इस तरीके से परेशान करते हैं? उन्होंने ट्रोल किया, अभद्रता की, आपके साथ में अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया, जान से मारने की धमकी दी, कौन लोग ये हो सकते हैं? जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि ये लोग समाज के मतलब गंदे दिमाग के लोग होते हैं जो समाज में अशांति फैलाते हैं। ये क्रिमिनल मेंटालिटी के लोग ही हमारे समाज में क्राइम करते हैं। और अगर हम मुसलमान की बात करें तो इन लोगों में से मुसलमान नाम वाले लोगों का प्रतिशत ज़्यादा है, तो मैं इन लोगों को मुसलमान नहीं कहती हूँ। ये लोग दीन के कोई भी दिखाए हुए रास्ते पे नहीं चलते हैं। ये लोग खुद जिनाखोरी, हरामखोरी, गीबत, गंदे नियत के साथ रहते हैं और औरतों का बुर्का पकड़ के ये लोग दीन बचाने की बात करते हैं। तो मुझे लगता है ये जो ऐसे लोगों की वजह से ही हमारा समाज, हमारा देश अशांत हो रहा है और हमारे माननीय प्राइम मिनिस्टर, माननीय मुख्यमंत्री और माननीय होम मिनिस्टर को इन लोगों के अगेंस्ट में स्टेप लेना चाहिए और इन लोगों से हमारे समाज को बचाना चाहिए। और कहीं ना कहीं शुरू से ही इन कट्टरपंथियों को सर पे चढ़ाया गया है, इन लोगों से डरा गया है, इसलिए आज तक इन लोगों की इतनी हिम्मत बढ़ चुकी है। अभी भी अगर इन लोगों का सर नहीं कुचला गया तो आगे चल के भी हमारे जितने समाज के महिलाओं को इसी तरह से अभद्र भाषाओं का प्रयोग करेंगे ये लोग और इसी तरह से धमकाया डराया जाएगा। हसीन जहां जी, आपसे गुजारिश है कि आप बने रहिए हमारे साथ में। हमें एक ब्रेक लेना पड़ रहा है, ब्रेक के बाद लौट करके आएंगे तो फिर से हसीन जहां से हम बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आरोप बड़े गंभीर और संगीन है और उन्होंने प्रधानमंत्री के साथ साथ में गृह मंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री से भी अपील की कि इस पूरे मामले में संज्ञान लिया जाए। लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो हसीन जहां हमारे साथ में इस वक्त बनी हुई हैं। जाहिर तौर पर जो बधाई संदेश हसीन जहां ने अपने ट्विटर हैंडल के जरिए दिया वो देश का संविधान, देश का कानून और उनका अपना जो तौर तरीका है वो इस बात की इजाजत देता है, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। हसीन जहां, आपकी एक लंबी फैन फॉलोइंग है, ट्विटर हैंडल पर हो या फिर इंस्टाग्राम पर या तमाम सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर। आप ज्यादातर लोग, सभी समुदाय से लोग इसमें जुड़े हुए हैं, ज्यादातर लोगों ने आपको अप्रिशिएट ही किया होगा। जी हाँ, ज़्यादातर लोग तो अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन उसमें कुछ लोग जो हैं वो भद्दे और गलत कमेंट करते हैं, वो भी थोड़ा ज़्यादा ही करते हैं। और ये नहीं है कि सिर्फ हमारे मुसलमान कम्युनिटी के लोग रहते हैं, इसमें से हिंदू कम्युनिटी के भी या फिर अदर्स कम्युनिटी के भी लोग रहते हैं, लेकिन मुसलमान नाम वाले जो प्रतिशत हैं वो सबसे ज़्यादा है। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि मुझे लगता है कि यूपी के लोग ज़्यादा हैं। जी, आप ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं एक ही धर्म के लोगों ने ही आपके ऊपर कमेंट नहीं किया, आपको धमकी नहीं दी, अलग अलग धर्म के लोगों ने भी आपको धमकी दी इस मामले को लेकर के। जी 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 हसीन जहां जी, आपने अभी कहा कि जिन लोगों ने धमकी दी है, अभद्रता की है, उसमें उत्तर प्रदेश के लोग ज्यादा हैं। यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि चूंकि मोहम्मद शमी उत्तर प्रदेश के हैं, इसलिए उनसे जुड़े हुए लोग वो ज्यादा हैं जो आपको धमकी दे रहे हैं। जी, हो सकता है।
आपको इस बात का तो अंदाजा होगा कि आखिर अगर आप कोलकाता में रह रही हैं, आपने कंप्लेन कोलकाता में दर्ज कराई, ठीक है, सोशल नेटवर्किंग साइट से ग्लोबल पीरियड है, लेकिन अब उत्तर प्रदेश के ही लोग ज्यादा क्यों हैं? कोई तो समझ आपकी होगी इस पूरे मामले में, कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, ये समझ एक होती है, क्योंकि जैसे मैं वेस्ट बंगाल में रहती हूँ, तो वेस्ट बंगाल में हमारा इतना लोग जो हैं, समाज, यहाँ के समाज के लोग जो हैं इतना कंजर्वेटिव मेंटालिटी लेकर नहीं रहते, लेकिन यूपी के लोग ज्यादातर कंजर्वेटिव मेंटालिटी लेकर रहते हैं। और वैसे भी आपको पता ही है कि हमारे वेस्ट बंगाल के तुलना में यूपी में क्राइम भी ज्यादा होती है, क्रिमिनल्स भी वहाँ में ज्यादा हैं। और यहाँ का जो शासन व्यवस्था है, पुलिस व्यवस्था है, यहाँ थोड़ा स्ट्रिक्ट भी है, लेकिन यूपी में उतना पुलिस व्यवस्था या शासन व्यवस्था स्ट्रिक्ट नहीं है। इसी वजह से इन लोगों की इतनी हिम्मत बढ़ी हुई है। तो आपके हिसाब से उत्तर प्रदेश में खासतौर पर मोहम्मद शमी के जहां रहते हैं वहां के आसपास के लोग या उनसे जुड़े हुए लोग, वो लोग उत्तर प्रदेश के ज्यादातर लोग हैं जो आपको परेशान कर रहे हैं? इससे पहले भी क्या आपको उन लोगों ने परेशान किया सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर? जी हाँ, कंटिन्यू 3 साल से ये लोग मुझे इसी तरह से कमेंट कर रहे हैं, मुझे परेशान कर रहे हैं। लेकिन आज तक तो ये लोग गाली गलौज ही कर रहे थे, लेकिन राम मंदिर का शुभकामना देने के बाद से इन लोगों ने मुझे रेप करने की और मुझे जान से मारने की धमकी तक देना शुरू कर दिया। जी, हसीन जहां जी, मैं देख रहा था सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर कुछ लोगों का यह भी कहना था कि आपको बधाई संदेश देना आपका राइट है, अख्तियार, अधिकार है, मगर जब बकरीद या ईद की बात आती है तो आप ये कहते हैं कि ईद बकरीद का बधाई संदेश मत दीजिए, अल्लाह से सिर्फ अपनी कुर्बानी कबूल होने की दुआ कीजिए। तो उन ट्रोल्स का, उन लोगों का ये भी कमेंट है कि आप दोहरा मापदंड अपनाती हैं, क्या ऐसा है क्या? देखिए, मेरी सीधी सी बात है, जो एजुकेटेड लोग होंगे, जो इंसान होंगे, वो मेरी बात को बहुत अच्छे से समझेंगे। जैसे कि हमारी कुर्बानी तब से शुरू हुई थी जब से हमारे इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो थे, हमारे नबी थे, उनको अल्लाह ताला ने बोला था, आदेश किया था कि उनके बेटे को कुर्बान कर दिया जाए। लेकिन बाद में ये हुआ कि बेटे के जगह में वो एक दुम्बा ला दिया गया। आज अगर वो दुम्बा नहीं होता तो हर कोई अपने बेटे को ही कुर्बानी देता। तो आप इस कुर्बानी के खिलाफ हैं कि जो बकरीद के वक्त में का असली मतलब है? नहीं, मेरी बात को आप कंप्लीट करने दें प्लीज जी। कुर्बानी का मतलब ये होता है कि अल्लाह की मोहब्बत में अपनी जो प्रिय चीज है उसको कुर्बान करो, अपनी गुनाहों को कुर्बान करो। खैर, वो तो हमारे बस की है नहीं, हम तो हर चीज करते ही हैं, लेकिन अगर एक जानवर कुर्बान करते हैं अल्लाह के रास्ता पे, तो उस चीज को वहां पे एक कत्ल होती है, एक जान जाती है, एक चीज हम कुर्बान करते हैं, हम जान लेते हैं। ठीक है, तो उस चीज को हम अल्लाह के लिए करते हैं, तो हमें दुआएं करना चाहिए। रुकिए, मुझे खत्म करने दीजिए। इसमें हम दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह हमारी कुर्बानी को कबूल फरमाए और हमारी जो है गंदगी को वो कुर्बानी कर दे, हमारे गुनाहों को कुर्बान कर दे। इसमें यहाँ पे जहाँ पे जाने जा रही है वहां पे क्या विश करना कि तुम्हें बधाई हो, तुम्हें बधाई हो। जैसे राम मंदिर की स्थापना हुई, ये एक खुशी का माहौल था कि एक शुभ कार्य हुआ, लेकिन जहाँ पे जाने जा रही है वो वहां पे तो एक दुख का माहौल है, उसको बधाई कैसे दे सकते हैं? आप दुआ कर सकते हैं। ठीक है। हसीन जहां जी हमारे साथ में जमीयत उलमा हिंद के अब्दुल हमीद नुमानी साहब फोन लाइन के जरिए जुड़ रहे हैं, उनसे भी आप हमारे साथ में बने रहिए, उनसे भी जरा समझते हैं। अब्दुल हमीद नुमानी साहब, स्वागत है आपका ऑनलाइन टीवी पर। हमारे साथ में मोहम्मद शमी, भारतीय क्रिकेटर की पत्नी हसीन जहां, जिनको की धमकी मिली है बलात्कार और जान से मारने की, उन्होंने राम मंदिर के भूमि पूजन पर एक पोस्ट डाला था, बधाई संदेश दिया था। अब्दुल हमीद नुमानी साहब, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद में राम मंदिर का निर्माण और सारी प्रक्रिया आगे चल रही है, ये तो राइट है किसी भी शख्स का कि किसी को भी बधाई दे सकते हैं। हमारे देश की परंपरा रही है कि एक दूसरे धर्म के त्योहारों पर एक दूसरे को बधाई देते आए, मगर ये कैसी प्रवृत्ति है कि जान से मार देंगे, बलात्कार कर देंगे, जैसा कि हसीन जहां को मिल रही धमकियां? देखिए, ये जो है अपना भारत देश आजाद है और यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था है जी, कानून और संविधान का प्रशासन है। तो आदमी जो है जो भी बोल रहा है वो एक ये है कि अगर वो संविधान के खिलाफ नहीं है तो वो आजादी के अंतर्गत ये बात आती है। और धमकी देना जो है वो गलत है। किसी को भी जान से मारने की धमकी या जो है कोई गलत बात जो है वो कहना जो है, आप किसी का जो है
किसी ठीक है, से मतभेद लेकिन जो हो अब्दुल हमीद सकता नोमानी है। साहब, ऐसे कट्टरपंथी, क्योंकि हसीन जहां का ये आरोप है कि ज्यादातर उसमें मुस्लिम कट्टरपंथी रहे जिन्होंने जान से मारने की धमकी और बलात्कार की धमकी दी है, क्या देखिए, वो कहना चाहेंगे आप उनको लिए? तो आप तो मीडिया में है और हम भी हैं। वो तो कोरोना की वजह से हम लोग अभी मिल नहीं पा रहे हैं ना, आप हमसे मिल पा रहे हैं ना हम आपसे मिल रहे हैं, लेकिन हम लोग तो सब साथ में बैठते उठते रहे हैं ना। तो हम लोग तो देखते रहे हैं कि जो है वो दोनों तरफ जो है इस तरह के, जो भी जिस तरफ भी इस तरह के कट्टरपंथी हैं वो गलत है। वो दोनों तरफ इस तरह जो है कुछ ठीक है, लोग शरारती तत्व हैं। मैं इसी नोट से इस चर्चा को आगे ले जाऊंगा। अब्दुल हमीद नोमानी साहब बने रहिए R9 टीवी के साथ में। हिंदू मुस्लिम जी, एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ रहा है। हसीन जहां जी, आपसे भी गुजारिश है कि बने रहिए। अब्दुल हमीद नोमानी साहब, आप भी वापस लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद में, क्योंकि देश आजाद है, संविधान के हिसाब से सबको उनके अधिकार मिले हुए हैं और उसी अधिकारों के दायरे में अगर कोई शख्स बधाई संदेश देता है तो इसमें आपत्ति किनको है और कौन है वो लोग? छोटा सा ब्रेक, वापस लेते हैं। एक बुलेटिन में हर खबर, देश के नंबर 1 न्यूज नेटवर्क का नंबर 1 न्यूज बुलेटिन। न्यूज टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे। जुड़िए संसार से हमारी रफ्तार से। टीवी 9। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर वो कौन लोग हैं जो आपसी सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं और एक महिला को आप, जो कि हसीन जहां जैसा कि हमारे साथ में इस वक्त है, उनको तमाम सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर धमकियां मिल रही हैं जान से मारने की और अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल उनके साथ में किया जा रहा है। हमारे साथ में अब्दुल हमीद नोमानी साहब भी जुड़े हुए हैं, जमीयत उलमाए हिंद के हैं। अब्दुल हमीद नोमानी साहब, आवाज आपको आ रही है? आवाज आ रही है। मेरा जमीयत से अब ताल्लुक नहीं है, मैंने 2017 में उससे इस्तीफा दे दिया था। मैं तो ठीक है। मौलाना अब्दुल हमीद नोमानी साहब हमारे साथ में है, आप जमीयत के सदस्य रहे पूर्व में 2017 तक वो। अब्दुल हमीद नोमानी साहब, ऐसे कट्टरपंथियों के लिए आपका संदेश क्या है, एक मुस्लिम स्कॉलर होने के नाते, एक मौलाना होने के नाते, क्योंकि आप लोगों की बातों को ज्यादा सुना जाता है मुस्लिम समुदाय के अंदर? देखिए, आपको जो है वो संविधान और कानून से जो है बाहर जाके न काम करने का अधिकार है, न जो है वो बात जो है करने का अधिकार है, न दूसरे को जो है धमकी देने का अधिकार है। आप जो है मतभेद आपका हो सकता है किसी से भी, जो है आप जो है वाद विवाद जो कीजिए कि ये बात जो है वो सही है या गलत है, उससे बोल सकते हैं, लेकिन आप किसी को धमकी नहीं दे सकते हैं। तो अमर्यादित भाषा का जो है प्रयोग भी जो है वो गलत है वो, और किसी भी सभ्य समाज में इस तरह की धमकी या जो अमर्यादित भाषा या किसी को जो है गलत तौर पे जो है वो निशाना बनाना जो है हसीन जहां जी नहीं। हसीन जहां जी, अब सवाल ये कि ऐसे कट्टरपंथी लोग पैदा कैसे होते हैं, कैसे उनकी सोच और ज्यादा एक्सट्रीमिस्ट वाली हो जाती है? आप कुछ पूछना चाहती हैं अब्दुल हमीद नोमानी साहब से, कुछ कहना चाहती हैं? मैं सिर्फ इनसे यही पूछना चाहूंगी। अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब। जी, मैं सिर्फ आपसे ये गुजारिश करूंगी कि आप जैसे मौलाना हैं, आप लोगों को हम सुनते हैं और आप लोगों के दिखाए हुए रास्ते पे हम चलते हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने आप जैसे आलिमों को इस दुनिया में पैदा किया। मैं सिर्फ ये बोलना चाहूंगी कि इन जाहिलों से आप बता दें कि हमारा दीन का जो पहला बुनियाद है वो इखलाक है। इखलाक के बाद ही जो है हमारा दीन शुरू होता है, हमारा इस्लाम शुरू होता है। तो ये लोग कौन सी तालीम लेकर, कौन से कल्चर का तालीम लेकर ये लोग इस तरह की हरकतें करते हैं? देखिए, इन लोगों को सही जो है वो शिक्षा और जो है वो दीक्षा नहीं मिली है। इनका ये अलग माहौल में रहे हैं। वो तो आपको जो हमें भी जो है वो, हम जो अगर इस तरह की जो है सांप्रदायिक सौहार्द वाली बात करते हैं तो हमें भी जो है इस तरह जो है वो गालियां देते हैं। आज भी हमने पोस्ट लिखी तो उसमें बहुत से लोगों ने गालियां दी है। तो ये जो है वो असभ्य लोग हैं। या तो ऐसे लोगों की अनदेखी होना चाहिए। नहीं अब्दुल हमीद नोमानी साहब, ऐसे लोगों पर अंकुश लगना चाहिए, ऐसे लोगों को रोका जाना चाहिए। और इसका जो है वो ऐसे लोगों को रोका जाना बिल्कुल जो है वो जरूरी है। और ये हम तो कोशिश करते हैं पूरी जो है
मैं कहता हूँ चाहे हमारा जितना बड़ा भी विरोधी है वो, उनको जो है हमारे बारे में जो है राय जो है देने का अधिकार है और हमें भी है वो, लेकिन वो सब मर्यादा के जो है परिधि में जो है होना चाहिए, वो बाहर जाके नहीं होना चाहिए। अब्दुल हमीद नुमानी साहब, चूंकि आपकी बातें समझी और सुनी जाती है मुस्लिम समुदाय में, क्या अपने सोशल नेटवर्किंग साइट से, फेसबुक, ट्विटर या किसी दूसरे माध्यम से आप कोई अपील करेंगे कि जो लोग भी ट्रोल कर रहे हैं हसीन जहां को या उनके खिलाफ में अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, वो इलीगल है, गलत है, क्रिमिनल ऑफेंस है और इस्लाम के खिलाफ भी है, ऐसी कोई अपील आपको नहीं लगता करनी चाहिए? नहीं, हम तो रोज करते हैं, ये जो है सिर्फ जो है वो इनके बारे में नहीं, किसी के बारे में भी जो है अमर्यादित भाषा का प्रयोग या जो है धमकी देना जो है वो गलत है, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो। हसीन जहां जी, आपने दोनों प्रदेशों के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और ममता बनर्जी के साथ में देश के गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी से अभी आपने अपील की है, क्या किसी किस्म की कोई प्रतिक्रिया या किसी तरह से कोई ढारस या यहां से मदद की कोई उम्मीद आपको दिलाएगी? हसीन जहां जी, आपको आवाज आ रही है? हमें लगता है कि संपर्क हमारा नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से कुछ कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम हो रही है और अब चूंकि वक्त की यहाँ जो समय सीमा है वो खत्म हो रहा है। बहुत शुक्रिया हसीन जहां जी आपका और मौलाना अब्दुल हमीद नुमानी साहब, आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया R9 टीवी के साथ में स्थिति को साफ करने के लिए। तो तीन बातें तो साफ हैं, एक ये कि कट्टरपंथी किसी भी समुदाय से हो, उनका कोई भी ऐसा काम जो कि देश, कानून, संविधान के खिलाफ में हो या अखलाक के खिलाफ हो, उसे बिल्कुल जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है, बल्कि उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरा, हसीन जहां को जिन लोगों ने भी धमकी दी है जान से मारने की या बलात्कार की, उनके खिलाफ में सख्त धाराओं में मुकदमा होकर के सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और तीसरा, ऐसे कट्टरपंथियों के खिलाफ में अंकुश लगाने के लिए कोई ना कोई मुहिम जरूर चलनी चाहिए ताकि आपसी सौहार्द पर किसी किस्म का कोई असर ना पड़ सके। आप देख रहे थे R9 टीवी, बने रहिए हमारे साथ।